कैसे हैं मेरे साथियों। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए आज फिर से हम लोग क्लास होमोफोन्स की सेकेंड में मिले। उम्मीद करते हैं आप लोग फर्स्ट वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, लेक्चर 1 बढ़िया लगा होगा। आज सेकेंड 2 की बात करें, मैं वो क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछ रखा है, मैं उसको सॉल्यूशन कराने की चाहता हूँ, ठीक है। और अगर वीडियो समझ में आ जाती है तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसमें जितना ही मेंबर्स की संख्या बढ़ाएगी बहुत मजा आएगा, जितना ही बढ़ाएगी, ठीक है। तो जरा देखिए ध्यान से, मैंने लिखा कैरियर। कैरियर का मतलब होता है पेशा। कैरियर का मतलब पैसा। मैंने कहा पैसा, थोड़ी सी लाइट कर दी। मैंने कहा पैसा। अब जरा ध्यान से देखिए, पैसा का मतलब क्या हुआ, जिससे हम लोगों को खाने पीने का रोजगार मिल जाता है। जैसे हम लोगों का पैसा क्या है, पढ़ाना। पढ़ाएंगे तो 2-4 पैसे मिल जाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे नहीं मिलेगा। मम्मी पापा का, जिनके पापा राजमिस्त्री होंगे, उनका पैसा है राजमिस्त्री, ठीक है। किसी के पापा ठेकेदार हैं तो उनका पैसा क्या है, ठेकेदार, ठीक है। किसी के पापा अपने दुकान चलाते हैं तो दुकान एक पैसा हो गया, जिससे 2 पैसे कमा सकते हैं आदमी, उसी को पैसा बोला जाता है। तो कैरियर का मतलब हो गया पैसा। मैंने कहा क्या कि चूज अ राइट। चूज मीन्स चुनिए, निकालिए, चूज चुनिए, अ राइट सही, कैरियर फॉर फ्यूचर। एक पेशा को चुनिए जो आपके फ्यूचर को दिखा दे कि नहीं, आप फ्यूचर में भी उसे सुसज्जित रह सकते हैं। इसीलिए आपके पेशा को लिखा जा रहा है कि आप नौकरी ले लीजिए बाबू। नौकरी ही आपकी क्या है, पैसा है। नौकरी क्या है, पैसा है। इसीलिए आप लोग पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग 2-4 पैसे कमा सके। तो नौकरी एक पैसा हो गया। मैंने वही चीजों को लिखा, चूज अ राइट, सही चीजों को चुनिए, कैरियर फॉर फ्यूचर, जो आपके फ्यूचर की, भविष्य के पेशा के लिए हो। भविष्य की पेशा के लिए आप सही चीजों को चुनिए। इस वक्त पढ़ लीजिएगा, भविष्य बन जाएगा, वरना इस वक्त नहीं पढ़िएगा, भविष्य बिगड़ जाएगा। ये गारंटी है, मैं नहीं, ये ऊपर वाला ही बताया। आज मेहनत करोगे कल सफलता मिलेगी, समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पेशा, मैंने इसमें कैरियर का मतलब पेशा हो गया। पेशा का मतलब हमने उस पर एक वाक्य बनाया, अपनी ओर से एक वाक्य दिया आपको। अगर आप पेशा का मतलब कोई दूसरा वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप दूसरा वाक्य बना लीजिए, कोई दिक्कत। आप अपने से जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना ही बेहतर होगा। मैं एक वाहक बन रहा हूँ, मैं एक आपको वो चीजें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप वहां तक पहुंच सके, वहां तक आप सोच सके, समझ में आया। एक वाहक का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ कैरियर का मतलब क्या होता है, पेशा। सॉरी, कैरियर का मतलब यहाँ पेशा हो गया। अब यहाँ कैरियर का मतलब वाहक होता है। कैरियर का मतलब वाहक, जो एक दूसरे को क्या करता है, मंजिलों तक पहुंचाता है। जैसे मैं आपके हर सपनों को स्वीकार करते हुए आपको अपने सपने को हम मान करके उस मंजिल तक काम कर देंगे जहां तक आपकी सफलता मिल जाएगी। तो मैं एक वाहक हूं आपकी सफलताओं पीछे, ठीक है। शिक्षक और सड़क एक ही जगह रह जाते हैं। शिक्षक और सड़क एक ही जगह रह जाते हैं, जो दूसरे को क्या करते हैं, मंजिलों तक पहुंचा दिया करते हैं। तो उनको बोला जाता है वाहक, उनको बोला जाता है वाहक। या किसी के द्वारा किसी चीजों को पहुंचा दे, वो वाहक का कार्य कर रहा है। जैसे रक्षाबंधन पे भाई है बनारस और आप यहाँ हैं अपने घर पे, भैया को रक्षाबंधन भेजना है। अब डाकिया के माध्यम से पोस्टमैन के ऑफिस में जाकर के वहां डाल दीजिए, डाकिया के माध्यम से आपके भाई के पास पहुंच जाएगा।
लिफाफा पत्र में ऑर्डर है। समझ में आया? तो पोस्टमैन जो हो गए वो क्या कहलाए? वाहक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वाहक, जो किसी दूसरे के द्वारा माध्यम से हो जाएगा। तो मैंने उसी चीजों को लिखा वाहक। कैरियर का मतलब एक वाहक होता है। समझ में आया? जैसे मैंने लिखा इन ओल्ड डेज, इन मीन्स में, ओल्ड मीन्स पुराने और डेज मीन्स दिनों। पुराने दिनों में, पुराने दिनों में, पुराने दिनों का मतलब जो समय बीत गई, उस समय पिजन्स, पिजन्स मीन्स कबूतर, यहाँ यश लगा है यानी कबूतरों। पुराने समय में कबूतरों के वेयर यूज्ड एज, यूज मीन्स प्रयोग किया जाता था, एज मीन्स के रूप में, वेयर मीन्स वेयर यूज प्रयोग किया जाता था, एज के रूप में, लेटर कैरियर पत्रवाहक के रूप में। पुराने समय में कबूतरों का प्रयोग पत्रवाहक के रूप में किया जाता था। एक जगह से दूसरे जगह तक पत्र को पहुंचाया जाता था। जैसे आप बाहुबली का फिल्म देखें, उसमें बाहुबली कहाँ रहता है? राजकुमारी के पास रहता है। तो यहाँ से उसकी माँ, मम्मी जो है एक लेटर भेजती है जिसमें क्या, राजकुमारी को बंदी बना करके ले आने की मांग होती है। ठीक है? तो वहां कबूतर ही होता है। तो ठीक उसी प्रकार मैंने वही चीजों को लिखा, इन ओल्ड डेज, पुराने समय में, पिजन्स कबूतरों का वेयर यूज प्रयोग किए जाते थे, आइस के रूप में, और लेटर कैरियर पत्रवाहक के रूप में। पुराने समय में कबूतरों का प्रयोग पत्रवाहक के रूप में किया जाता था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए साथियों, अब अगला देखिए जरा ध्यान से। हमने कोर्स, कोर्स मीन्स अपरिकृष्ट या मोटा, अपरिकृष्ट या मोटा। जैसे मैंने कहा मोटा, तो मैंने इस चीज को लिखा क्या, द पुअर। अपरिकृष्ट मतलब मोटा होता है, या सॉरी, कोर्स का मतलब अपरिकृष्ट। ठीक है? अपरिकृष्ट होता है, अपरिकृष्ट या मोटा। इसको मैंने वाक्य में बनाया, द पुअर गरीब लोग, द पुअर गरीब लोग ईट खाते हैं कोर्स राइस। तो यहाँ कोर्स राइस, कोर्स का मतलब यहाँ क्या हुआ, मोटा। गरीब लोग मोटा चावल खाते हैं, गरीब लोग मोटा चावल खाते हैं। सिंपल सा वाक्य, गरीब लोग मोटा चावल खाते हैं। समझ में आया? कोर्स का मतलब समझ में आया, मोटा या अपरिकृष्ट, अपरिकृष्ट, मोटा या अपरिकृष्ट। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर इस कोर्स का मतलब समझे, कोर्स का मतलब पाठ्यक्रम। जैसे आपको लिखा जाता है क्रेश कोर्स, क्रेश कोर्स, क्रेश का मतलब थोड़ी सी तेजी, क्रेश। ठीक है? और कोर्स, कोर्स का मतलब अध्याय, पाठ्यक्रम। तो मैंने उसी चीज को लिखा कोर्स, कोर्स का मतलब होता है अध्याय या पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम। इसको मैंने शब्दों में कैसे लिखा, दिस लेसन, यह अध्याय इज नोट नहीं है, यह अध्याय नहीं है, इन आवर कोर्स, मेरे पाठ्यक्रम में, मेरे किताबों के अध्यायों में यह पाठ नहीं है, यानी आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ कोर्स। समझ में आया? यानी आउट ऑफ कोर्स है। तो मैंने इसी को लिखा, दिस लेसन, यह अध्याय इज नोट नहीं है, इन आवर कोर्स, हमारे पाठ्यक्रम में, या हमारे पाठ्यक्रम में यह अध्याय नहीं है। उम्मीद तो करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। हाँ? अब इतने छोटे लैंग्वेज को अब नहीं समझिएगा तो फिर अब लेवल भी आपका तो 12th है। ठीक है साथियों, कोई बात नहीं,
और छोटे छोटे बातों को लेकर के आएंगे, छोटी छोटी चीज़ों को समझा करके रख देंगे। मैंने होमोफोन्स को कहा है, कल उदाहरण भी दिया था, जिसको स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइट कटी हुई है, मैंने किसी तरह से जुगाड़ करके आपको इतना पढ़ाया। मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।